कानपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया। साइबर क्राइम थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह स्कैमर ग्रुप साइबर स्लेवरी के जरिए कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था और भारत में लोगों को अपना निशाना बना रहा था। ठगी के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फर्जी वेबसाइटों और USDT क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। गिरोह का मुख्य संपर्क ओसामा बताया जा रहा, जो सीधे कंबोडिया में बैठे स्कैमर नेटवर्क के संपर्क में था। पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 42 बैंक पासबुक, 10 ATM कार्ड, 10 पैन कार्ड, 3 चेकबुक, 1 लैपटॉप और 15 फर्जी पहचान पत्र बरामद किए। फिलहाल पुलिस कई राज्यों और देशों से जुड़े डिजिटल ट्रांजैक्शनों की गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये 7 लोगों को पकड़ा गया है। ये 17 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमसे इलीगली इन्वेस्ट कराया गया है और फ्रॉड हो गया। इसमें हमने मुकदमे के आदेश करे थे और उसकी जब जानकारी की गई है तो एक महिला से इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद एक ऐप है DeepGTP-India.VIP करके एक वेब पेज है। इसके माध्यम से कंबोडिया में एक महिला है जो इनसे दोस्ती करती है और इस वेब पेज पे इनसे दोस्ती होने के बाद फेसबुक से दोस्ती होती है और इसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो कहते हैं कि देखो इसमें बहुत अच्छे ऑफ़र है, बड़ी अच्छी स्कीम है और आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा। तो इनको 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। बाद में इन्हीं की वेब पेज पर उसको इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है कि ये 26 लाख हो गया। पुनः वो लड़की इनको प्रेस करती है कि कहती है कि और पैसा इन्वेस्ट करिए, 50 लाख और इन्वेस्ट करिए। तो इनके ये कहते हैं मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं। बाद में उसी लड़की को वो कहती है कि देखो चलो तुम हमसे मेरी दोस्ती हो गई है, तो 50 लाख रुपया वो अपने दिखाती है कि मैंने 50 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और फिर इनका बढ़ा हुआ पैसा स्क्रीन पे दिखता है। तो इनको ये विश्वास हो जाता है कि इसमें पैसा बढ़ता है। कुछ दिनों बाद जो है उस लड़की के पिता बन करके एक कर्नल आता है और उनके ये कंबोडिया में हो रहा है। एक उन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा है और उसमें से कर्नल आता है। कर्नल उनको इसको फ़ोन करके धमकी देता है कि तुम यहाँ के CP मेरे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कर रहा हूँ। तुमने मेरी लड़की को फंसा रखा है, मेरी लड़की का तुम जो है किसी दोस्ती कर रखी है और उसको धमकी देता है। और उसके बाद उससे पैसा कैश के माध्यम से और इन्वेस्टमेंट के, तो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट के नाम पे और इसको एक्सटॉर्शन के नाम पे इसे पैसा लिया था। करीब 2.5 करोड़ रुपये इनसे इनका लिया जाता है। 2 करोड़ 50 लाख इनसे लिया जाता है और ये हमारे पास पहले नहीं आते, पर बाद में इनको पता लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फिर ये FIR कराते हैं। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो 7 लोगों को पकड़ा गया है तो यहाँ के लोकल अकाउंट्स का यूज हुआ है और जिसमें एक जो मेन आरोपी हमने आज इसको पकड़ा है तो ये लड़का को पूरा जानकारी है। इसकी चैट, इसके 12 खाते इसे मिल गए हैं। ये ओसामा पुत्र नफीस है, यहीं बाबूपुरा का रहने वाला है। इसके 12 खाते, इसकी चैट उनके कंबोडिया वालों के ये टच में है और यही यहाँ पर जो है जो पैसे का इसके मॉडस ऑपरेंडी है कि USDT में कन्वर्ट कराना और वहाँ पर पैसे का इनके रूटिंग होना कंबोडिया से जा कर के या पुनः यहाँ पर वहाँ से रूटिंग होकर के इनके खातों में पैसा आना, कैश में आना, कैश को फिर जो है USDT में कन्वर्ट कराना। तो ये जो पूरा गैंग पकड़ा गया है इसमें इससे पहले जो है डॉक्टर्स के साथ घटना हुई थी, करीब 5.5 करोड़ रुपए का उनका भी इन्वेस्टमेंट कराया गया था। मैक्सिमम लोग लोकल हैं, लोकल खातों का यूज हो रहा है, लेकिन कंबोडिया में इनके ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं और पैसे का रूटिंग होती है, लेयरिंग होती है, 3rd लेयर पर इनके पास पहुंचता है। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। काफ़ी संख्या में हमें उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में और खाते, अन्य खातों का अभी तो ये घटना में इन्होंने केवल इसी घटना में कुछ शामिल होना बताया गया है, लेकिन इनके बारे में और जांच पड़ताल कर रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले वाली घटना में लोकल लोगों का काफ़ी अभी स्केल काफ़ी बढ़ गया है।
तो लोकल लोग भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और बहुत इजी है। इनको 4% कमीशन, अपफ्रंट कमीशन जो है 4% का उनको दिया जा रहा है, और दूसरा USDT भी वो हायर रेट पर ले रहा है। तो जो खाता का हो गया है और फिर जो है विक्टिम बनाने के लिए तो ये हर उसमें उनको 4% का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी लालच में आकर के बहुत ईजी होने की वजह से खाता इनके द्वारा खोले जा रहे हैं।